माता थी, आज की भी माता पिता होंगे, कितने लोग जानते हैं कि नामकरण संस्कार भी होता है। जब मैंने अपने पुत्र को करवाया तब मैंने जो है गुरुदेव कह रहे थे कि नामकरण संस्कार होता था, ये आप कैसे जानते हैं? हम कहिए आप थे आर्य समाजी, तो हम भी आरएसएस समाज के थे, तो आरएसएस समाज की पुष्टि करता है ना, नामकरण का पुष्टि करता है। तो बचपने से इस हम लाइन के पथिक थे, इसलिए नामकरण जो है हमारा दिमाग में था। तो नाम जो मिलता है जीव को, उसी नाम से उसका फिर जीवन बनता है, जो महापुरुषों के द्वारा होता है, और उसका जीवन जो है उसी तरह से चलता है जैसे संसार चलता है। वो अलग नहीं चलेगा, जैसे संसार चल रहा है उसी तरह, लेकिन संसार से वो अलग रूप का है, संसार में ही, लेकिन रूप उसका अलग होगा, चाल उसका अलग होगा, रहन सहन उसका अलग होगा। जैसे आप देखते हैं कि किसी के माता पिता सब चीज खान पान करते हैं, लेकिन पुत्र कोई ऐसा पैदा हो जाता है जो उसको मुंह तक नहीं लगाता। ऐसा देखते हैं कि नहीं, सर समाज में देखते करते हैं। तो इसलिए नामकरण की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। जैसे उपदेश है, अभी कह रहे थे सुरेश भैया कि ऐसे हजार हम नाम ले लेते हैं, लेकिन वह नाम अमरता की ओर ले जाता है जो गुरुदेव से मिलती है। उपदेश जो गुरुदेव देते हैं, तब आपका संकल्प हो जाता है, आप इस लायक हो जाते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी सहयोग होगी, आपकी सेवा भी होगी, बशर्ते आप उस ओर चलने का विधान बनाइए। भरत जी कैसे भाई थे, सारी प्राथमिकता देने के लिए भारत की उपाय के लिए जो है उनकी मां कैकेयी ने किया कि मेरा बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। यहाँ जो बेटा था वो कैसा था, मां से विपरीत। कैन मेरे बड़ा भैया के रहते मैं कभी उस गद्दी के लायक न हूं न रहूंगा। अब सबसे पहले अवधपुरी आए तो सबसे पहले कहां गए मेरे भैया। अब सारी जो है प्रजासों का कुल है, और उनके आंख से झरझर आंसू बह रहे हैं। चले गए वनवास, कौन? भरत जी। भैया रामचंद्र से मिले, रामचंद्र भगवान का आदेश हुआ कि हे भरत, तुम्हारे लायक अवधपुरी की गद्दी थी, तुम्हारे इस लायक होगा। अब राम का आदेश होता है कि उसी लायक है जिस लायक में आपकी मां ने जो है, मेरी प्यारी मां थी, अभी भी प्यारी मां है। जब आपका मां की इच्छा है, मेरी मां की भी इच्छा है, तो मैं अपने स्थान पर आ गया। हे भरत, तुम उसी लायक हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम उस राजगद्दी को कहीं नहीं आगे नहीं होगा। तो क्या कहें कि कैसे होगा? तो अपना चरण दीजिए, वही आपकी गद्दी पर बैठेगा, मैं नहीं बैठने वाला हूं। एक भक्त का कैसा होना चाहिए यह समझने का प्रयास कीजिए। एक भक्त भगवान के अधीनस्थ, भगवान का आदेश पा करके भी भक्त कह रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूं। आवाज इस लायक होने के लिए लड़ाई हो जाती है, मारा मारी हो जाती है, हत्या हो जाता है कि गद्दी के लिए हत्या हो जाता है कि हम ही इस लायक हैं। वो कहता हम इस लायक हैं, और वहां गद्दी है इस लायक नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं। क्या खड़ा हूं पेनिर, वही खड़ा हूं सर पर। कौन? भरत जी। अब वही खड़ा हूं सर पर लेकर के। कैसे? जैसे सिया राम का देख रहे हैं वैसे राम भक्त ले चला राम की निशानी,
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा हूँ आंखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। अब सोचिए उस चरण को भक्त अपने माथों पर ले लिया और वह चरण ही उन्हीं की छाया में यह राजधानी का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए बहुत चीज समझने का चीज है, समझ करके राह पकड़ने का चीज है, तब उस पर चलने का चीज है। अध्यात्म यह शिक्षा देती है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम चढ़ेंगे भी नहीं, चलेंगे भी नहीं। उसी अवध का उपदेश है, उसी अवध में हमको जाना है। आज जिस त्रिवेणी की चर्चा होती है, जिस प्रयाग का चर्चा होता है, वह कहीं नहीं है, हमारे ही अंदर में है। हम अपने अंदर में एक चीज और है, प्रयास करेंगे। किसको देखेंगे? अपने आप को देखेंगे। आप देखिए, आप आईना में जा करके बाल झाड़ते हैं, चेहरा देखते हैं, तब दूसरा के देखा कि आप तो आईना में अपने आप को देखना चाह रहे हैं ना, उसी तरह से यह हृदय रूपी जो आईना है उसमें अपना चेहरा देखिए कि मैं कैसा हूँ, कैसा था, कैसा हो गया। अपना को देखने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव यहाँ तक उपदेश उन्होंने दिया है कि आप प्रणामी लेने वक्त, प्रणामी कहने वक्त उनका चेहरा कैसा, यहाँ तक की बात सीमित है। उसके बाद अपना रूप देखो। हमारा रूप भी देखने की जरूरत नहीं है। जो गुरु कहे कि मेरे रूप को देखो, पक्का वो धोखेबाज है। तुम अपन रूप, एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं होता है, तो दूसरा रूप को देखोगे तो कभी आएगा नहीं। अगर जबरदस्ती उसको करना चाहोगे तो क्या होगा? क्या होगा? एक म्यान में जबरदस्ती दो तलवार को ठूसिए ना, क्या होगा? वो म्यान जो रहेगा फट जाएगा ना। उसी तरह से विचार तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आज वही दशा में लोग चल रहे हैं, क्या कह सकते हैं। कभी कभी सोच करके हमेशा जो है, जब एकांत होते हैं तब बड़ी गुना आता है। आज देखते हैं संसार की स्थिति को, तब बहुत व्याकुलता नजर आती है कि इतने ऊंचे ओहदे वाला व्यक्ति भी जो है आज उस तरह की बात करते हैं जो बिल्कुल अध्यात्म की विरुद्ध बातें हैं। मैं सुन करके कभी कभी आश्चर्य, मैं इतना यहीं से मैं सोचता हूँ कि उस प्रेमानंद की वाणी को जो है, जिसने मेरी बात को सर्टिफाई किया है, मेरी बात को सर्टिफाई किया है। मैं किसी ग्रंथ से कभी किसी बात को आप लोग के बीच में नहीं रखता हूं। मैं कभी ग्रंथ की बात नहीं कहता हूं। अगर ग्रंथ की बात मैं कहता हूं तो उसको अपने जीवन से उसको चलाने का प्रयासरत हूं, तब जाकर के उस ग्रंथ की बात चलाओ। देखो, गुरुदेव ने हमें भी दिया था कि पतंजलि योग को थोड़ा सा स्मरण किया जाए, स्वाध्याय किया जाए। मैंने पतंजलि योग शास्त्र को पूर्ण रूप से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हमसे प्रश्न हुआ था कि पतंजलि योग को आपने पढ़ा तक क्या पाया? हमने कहा कि जो आपने कहा था वही पाया, दूसरा चीज पाया नहीं। गीता भी मैंने पढ़ा हूं। गीता का सार जो है, सार गीता को मैंने लिखा हूँ। जो है कि कॉपी जो है उसमें 60 शब्द को जो है 700 श्लोकों का है ना, मैं कुछ ही श्लोकों को उसमें पूर्णत्व किया हूँ। तो कुछ अभी तैयार की नहीं, इस पर नहीं बात है।
विदेश ले वाला क्यों बोल रहे? क्या हुआ था? मैंने तो शुरू में कहा था कि मैं तो शुरू ही कहा था। तो शुरू तो बैठेली खाला करके कहाँ कोई बोले बताइए उस समय हम कहे थे जी नहीं कहे थे? बोला के दिल्ली बाहर से कि चलो यस जी